नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के सेशंस रखने वाले हैं। आप लोग का अक्सर कमेंट आता है कि सर जो इंटरव्यू वाली सीरीज़ आपने चालू की थी वो हफ्ते में कम से कम एक दो तो लाया कीजिए। तो आपको हर वीक में एक तो इंटरव्यू का सेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। इससे आपके पास क्वेश्चन के स्टॉक भी बहुत सारे आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ वो आप लोग मिस ना कर जाओ। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो आज का सबसे पहला सवाल आप लोग से है कि जो एसपीटी टेस्ट होती है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिससे हम लोग सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को निकालते हैं। जनरली देखा जाए कि मतलब उस सॉइल कितना लोड ले सकता है, उस पर किस टाइप का फाउंडेशन बनेगा, ये सब निकालने के लिए हम लोग एसपीटी टेस्ट को करते हैं। इसका डिटेल वीडियो जल्दी आने वाला है आप लोग के पास। आज का जो सवाल है एसपीटी से वो क्या है कि डेप्थ इंटरवल, यानी कि कितने कितने डेप्थ पे हम लोग इस टेस्ट को करते हैं, करना चाहिए एक्चुअली पे, और अपनी मर्जी से नहीं, आईएएस कोड के हिसाब से। आईएएस कोड इसके बारे में क्या बोलता है, कितनी कितनी डेप्थ पे करना चाहिए, और मैं जवाब तो आपको बताऊंगा ही, आईएएस कोड का रेफरेंस भी दूंगा आपको, साथ में आपको आईएएस कोड में लेके जाकर दिखाऊंगा कि कहां पे वो लिखा हुआ है, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। इंटरव्यू में जवाब दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको आईएएस कोड जाना है, आईएएस कोड 2131, और इसका आपको क्लॉज नंबर चेक करना है 3.3.1। ठीक है, आईएएस कोड 2131 में जाना और क्लॉज नंबर देखना 3.3.1 में। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, वहां पे 2 पॉइंट है। एक्चुअली में वो तो सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर चेंज इन स्ट्रेटा। ठीक है, चेंज इन STRATA, चेंज इन स्ट्रेटा, और एक लिखा हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर। मेरा सवाल आप लोग समझ गए हो ना। ठीक है, हम लोग एसपीटी टेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी का ना सैंपल लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये NGL है, NGL मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, या EGL बोल सकते हो, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि फाउंडेशन हम लोग कहाँ बनाएंगे, जरूर ये मिट्टी के नीचे में बनाएंगे ना। मान लो यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन ऐसे बनाने वाले हैं, मतलब मिट्टी से इतना नीचे ले आकर, तो हम लोग को लगभग इस लेवल पे इसके नीचे का, मतलब फाउंडेशन जिस पे रेस्ट कर रहा है उस मिट्टी से नीचे का हम लोग को सॉइल सब देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे कौन सा लेयर आ रहा है, कहाँ पे डेंस सॉइल है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डी सॉइल है, कहाँ पे लूज सॉइल है, मतलब सॉइल का नेचर क्या है इस फाउंडेशन के लेवल के नीचे का, वो सब चीज़ चेक करना है। तो सॉइल का प्रॉपर्टी, सॉइल का नेचर ही हम लोग देखते हैं इस एसपीटी टेस्ट के थ्रू। तो हम लोग जो टेस्ट करेंगे इस लेवल से जब नीचे हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिट्टी के ऊपर का इतना लेवल पे हम लोग पहले बोरिंग करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ से बोरिंग करेंगे, जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद से हम लोग मिट्टी का जो सैंपल है ना वो लेना चालू करेंगे। तो कितना कितना लेवल पे हम लोग टेस्ट करेंगे। देखो एक बार यहाँ पहुंच गए तो ये मेरा अब 0 हो गया। अब यहाँ से मान लो एक एग्जांपल के लिए जैसे 1.5 मीटर लिखा है, तो मान लो यहाँ पे आपका आ रहा है 1.5 मीटर, फिर यहाँ पे आ रहा है आपका 3 मीटर। तो जैसे 0 पे आप पहुंच जाते हो, यहाँ के नीचे का आपको सैंपल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि ये सैंपल ले लेने के बाद फिर से वापस से बोरिंग करो, बोरिंग कर करके फिर 1.5 मीटर पे आ गए। अब इसके नीचे का फिर सैंपल लो, फिर बोरिंग करते करते 3 मीटर पे जाओ, और फिर उसके नीचे का जो सॉइल है वो सैंपल कलेक्ट करो। इस हिसाब से कितने कितने लेवल पे लेना है ये आईएएस कोड बोल देता है। वो क्या बोलता है, सबसे पहले आपको देखना है कि चेंज इन स्ट्रेटा, मतलब इसके नीचे का ऐसा हो सकता है ना कि ऐसे कुछ लेयर आपका बहुत हार्डी है, रॉकी है, उसके बाद वाला पार्ट आपका फिर लूज है, फिर हार्डी है। तो आपको देखना है कि कितने कितने लेयर पे जो स्ट्रेटा है वो बदल जा रही है। मान लो कि वो आपका 2-2 मीटर पे है। ठीक है, 2-2 मीटर पे जो स्ट्रेटा है, सॉइल का जो नेचर है वो चेंज हो जा रहा है। और एक आईएएस कोड एक पॉइंट बोल देता है 1.5 मीटर का। अब इस दोनों में कौन सा लेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेटा तो 2-2 मीटर पे चेंज हो रहा है, और एक पॉइंट आपको आईएएस कोड में देता है 1.5 मीटर। तो इन दोनों में जो भी लेस होगा, कम जो भी लेस होगा, ये 2 मीटर हटा दो। ठीक है, इन दोनों में जो भी वैल्यू आपका लेस आता है, जो भी वैल्यू आपका कम है, कम
समझ में आ गया। उसी इंटरवल पे हम लोग को टेस्ट करना है। जनरली जो हम लोग करते हैं वो 1.5 मीटर पे ही कर देते हैं। देखना कहीं भी टेस्ट जो होता है वो 1.5 मीटर पे ही होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, इस 1.5 मीटर को आप एक्सटेंड 3 मीटर तक भी कर सकते हो। ये सब में प्रोविजन आपका आईएएस कोड दिया हुआ है, लेकिन जनरल सवाल जो आपसे आईएएस कोड से पूछा जाएगा तो आपको जवाब ये 1.5 मीटर ही देना है। और बोल देना कि चेंज इन स्टेटा का जो आएगा वैल्यू और ये जो आएगा, इन दोनों में जो कम आएगा उसी में चेक करेंगे। तो जनरली 1.5 मीटर ही आता है। तो हम लोग जो एसपीटी टेस्ट करेंगे वो कितने इंटरवल पर करेंगे, 1.5 मीटर पर करेंगे, ठीक है। ज्यादा एग्जैक्ट आंसर देना है तो दोनों देना, दोनों में जो लेस होगा उस इंटरवल पे हम लोग को टेस्ट करना होता है। अब चलिए आईएएस कोड में देखते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। कौन सा आईएएस कोड में जाएंगे, 2131 का क्लॉज नंबर चलिए 3.3.1 में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं आईएएस कोड में, जो कि आईएएस कोड है आपका 2131, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये 3.3.1 वाला क्लॉज है। इसमें देखिए लिखा हुआ है टेस्ट शैल बी मेड एट एवरी चेंज इन स्ट्रेटम। मैंने आपको बता दिया ये चेंज इन स्ट्रेटम मतलब अगर आपका जो स्ट्रेटा है सॉइल का वो जो चेंज हो रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, और एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 1.5 मीटर, समझ गए। और इन दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस, जो लेस होगा उसी इंटरवल पे आपको टेस्ट करना है। तो ये आईएएस कोड में लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर क्लासेस इन बर्न्ड क्ले ब्रिक को लेकर, ठीक है। बर्न्ड क्ले ब्रिक के लिए कौन सा आईएएस कोड हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए जो आईएएस कोड फॉलो होता है वो 1077 होता है, ठीक है। तो आईएएस कोड 1077 में बर्न्ड क्ले ब्रिक को लेके क्या क्या क्लासेस दिए हुए हैं, ठीक है, और उसका यूनिट हम लोग कैसे वहां पे डिफाइन करते हैं, उसका कंप्रेसिव टेस्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो बताता हूं, आपको समझाऊंगा भी, साथ में आईएएस कोड में आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि कहां पे वो है, ठीक है। तो देख लो, अगर आप आईएएस कोड 1077 में जाते हो, उसका टेबल नंबर 1 है, एक टेबल बना हुआ है वहां पे। उस टेबल में देखना, उसमें ब्रिक्स का, बर्न्ड क्ले ब्रिक्स का, जो रेड ब्रिक को हम लोग जला जला के बनाते हैं, कोई भी ब्रिक्स इसको जला के हम लोग बनाएंगे, उसको लेकर ही ये आईएएस कोड है। तो उसमें क्लासेस दी हुई हैं। एक्चुअली में ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ये सब वैलिड नहीं होता है, हम लोग बोल देते हैं भले, लेकिन आईएएस कोड क्लासेस में ब्रिक्स को डिफाइन करती है। समझ में आ गया। तो क्या क्या क्लासेस आपको देखने को मिलेगा बर्न्ड क्ले ब्रिक्स का, तो देख लो, ये क्लासेस आईएएस कोड आपको बोलती है, ठीक है। सबसे नीचे से स्टार्ट होता है, कम से सबसे ऊपर वाला ऊपर है। तो ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये सभी आपके क्लासेस हैं, ये सभी आपके क्लासेस हैं। तो देख लो, सबसे पीछे नीचे है 3.5, तो हम बोलेंगे कि मुझे ब्रिक्स चाहिए 3.5 क्लास का, तो ये 3.5 क्लास का। लेकिन बोलने से थोड़ी समझ पाओगे, आपको तो ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताना पड़ेगा कि हाँ इस ब्रिक का इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, हमको वो ब्रिक्स चाहिए, तब ना दुकान वाला आपको देगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर आप आईएएस कोड के हिसाब से 3.5 बोलोगे, अगर उसको टेक्निकल नॉलेज है तो वो समझ जाएगा कि आप कौन से ब्रिक्स को मांग रहे हो। तो देख लो कौन सा क्लास आईएएस कोड बोलता है, 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से क्लास होता है ब्रिक्स का। अब इसी क्लास से ही हम लोग जान सकते हैं कि उस ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, कितना वो मजबूत है, कितना वो लोड ले सकता है। कैसे, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये वैल्यू 35 क्लास का ब्रिक्स का मतलब उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 35 ही है। लेकिन यूनिट पता होना होगा आपको। यूनिट क्या होगा इसका होगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 10 के ऊपर का जितना भी ब्रिक आता है ना, ये सब फर्स्ट क्लास ब्रिक में आता है। समझ में आ गया। आप लोग जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बोलते हो उसमें, यानी कि 10.5 जैसे हो गया, 11 हो गया, ये सब फर्स्ट क्लास ब्रिक ही है। तो जो अगर 10.5 आता है, ये 10.5 क्लास हुआ उसका, ठीक है। और वही इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। बहुत बार क्या होता है कि इसी को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए बोल देता है कि बताओ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो एक रफली आईएएस कोड क्या करता है ना कि इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देता है। 10 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10.197 से, ठीक है। 10.197 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट देगा। ये आपका अप्रॉक्स हुआ, ठीक है, ये आपका अप्रॉक्स हुआ, लेकिन 10.197 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एग्जैक्ट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल जाएगा। अब चलिए आईएएस कोड में देखते हैं ये सब चीज कहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग को जाना है आईएएस 1077 का टेबल 1 में। चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर आईएएस कोड में। ये है आईएएस कोड आपका 1077, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल 1 है और क्लॉज नंबर देखोगे तो 4.1 हो गया आपका। ये टेबल में देखिए यहाँ पे आपका क्लास डेजिग्नेशन लिखा हुआ है,
यहाँ पे आपका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट लेस देन, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए इस क्लास का अगर ब्रेकअप लेते हो तो नीचे से देखिए यहाँ पे 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5 ये सब क्लास लिखा हुआ है। अगर हम लोग एक पकड़े यहाँ पे जैसे 35 को, तो 35 क्लास का ब्रेक्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए, मतलब कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो 35 ऊपर यूनिट है देखिए, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखोगे तो देखो ये 35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 350 लिख दिया है। देख लीजिए यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा हुआ है, इसलिए ये 10 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो आपको 10.197 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका क्लासेस ऑफ कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रेक्स। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से ही है वापस से, ठीक है। एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा गया था कि आप स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो तो आप उसमें एक स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है जो मट्टी कलेक्ट करता है, आपका सैंपल कलेक्ट करता है, उसके ऊपर में रॉड रहती है और उसके ऊपर में जोर से ना वेट मारा जाता है, ठीक है, एक हैमर से उस पर हैमरिंग की जाती है और फ्री फॉल होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो हैमर होता है ना वो कितना वेट का होता है, मतलब उसका कितना वजन होता है, ये इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। सॉइल से रिलेटेड एक कोई कंपनी थी जो कि जियोटेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करती है, वहाँ पे ये स्प्लिट स्पून सैम्पलर है आपका जो मट्टी के अंदर जाके इसके अंदर में वो सैंपल कलेक्ट करेगी, ठीक है। ये क्या होता है कि गोल होता है, सिलिंड्रिकल इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, इस तरीके से गोल होता है और ये बीच से कटा हुआ रहता है, ये दो पार्ट में खुल जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे कपलिंग का सिस्टम रहता है, थ्रेडिंग किया हुआ रहता है ताकि ऊपर से ये रॉड आके इसमें बंध सके, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग रहती है, ये कपलिंग इससे खोल दो और इसको अगर एक बार धक धक कुछ चीज़ से मारोगे तो फट से खुल जाएगा, मतलब हाफ पार्ट ऐसे रहेगा, हाफ पार्ट ऐसे रहेगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये रॉड है और ये रॉड के ऊपर में जाके यहाँ पे एनविल रहती है, जाके ऊपर से जो लोड आके गिरे इस पे तो यहीं पे अटक जाए, मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर तो चाहिए ना, जैसे छेनी के ऊपर में अगर हम लोग हथौड़ा मारते हैं तो देखिए ऊपर का थोड़ा सा चौड़ा रहता है, वही चौड़ा जहाँ पे आके वेट को हम लोग स्ट्राइक करें, तो ये एनविल है जहाँ पे हम लोग लोड को स्ट्राइक करते हैं। तो जब ये जो रॉड है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वेट फ्री फॉल करवाते हैं और ये सिस्टम आपका किस में कनेक्ट रहता है कि रिग में कनेक्ट रहता है, वो आपका ट्रक माउंटेड हो सकता है या नॉर्मल रिग हो सकता है, ठीक है। एक चेन पुली की मदद से एक रस्सी ऐसे खींच के ऐसे पकड़ा जाता है, इसमें ये लोड कनेक्टेड रहता है। अब क्या करेगा, ये रस्सी छोड़ देंगे तो जाके धप से गिरेगा इसके ऊपर और यहीं पे, फिर इसको खींचो रस्सी को, ये जो लोड है ये वापस से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से छोड़ो, ठीक है। तो ये जो लोड हम लोग बार बार इस पे ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि ये चीज अंदर जा सके मट्टी के अंदर, इसका वेट कितना होगा, इस हैमर का वेट कितना होगा, ये सवाल आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको कैसे जवाब देना है, जवाब तो देना ही है, आपको आईएएस कोड का रेफरेंस भी देना है, ठीक है। आईएएस कोड देख लो, आईएएस कोड अगर आप जाओगे 2131, इसका अगर आप क्लॉज नंबर चेक करते हो 2.3.1, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो हैमर का वेट है वो वेट कितना है, वो है आपका 63.5 kg, ठीक है, 63.5 kg। ये आपको इसको घुसाने के लिए करना है, लेकिन इसको घुसाने के लिए पहले आपको केसिंग घुसाना पड़ता है। वो केसिंग भी हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि इसी वेट की मदद से ही कर देते हैं, लेकिन आईएएस कोड बोलता है कि आप 63.5 kg से ज़्यादा का भी आप वेट यूज़ कर सकते हो जस्ट उस केसिंग को अंदर बोर करने के लिए, समझ में आ गया। लेकिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको जो वेट डालना है वो आपको 63.5 kg ही डालना है, आईएएस कोड में लिखा हुआ है। चलिए आईएएस कोड में चलते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये हम लोग आ गए हैं आईएएस कोड 2131 में। यहाँ पे आप देखिए ये क्लॉज 2.3.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, द ड्राइव वेट असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइविंग हेड एंड अ 63.5 kg वेट। समझ में आ गया, ये वही वेट है जो वेट आपको डालना है और इसी वेट से आपको वहां पे स्ट्राइक करना है, समझ में आ गया। 63.5 kg वेट, ये क्लॉज आप बता सकते हो इंटरव्यू में। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका यूनिट कन्वर्जन से है। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी ऐसा वैसा नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे देख लो क्या, 1 मीटर में हम लोग हर एक यूनिट को देखेंगे उसके अंदर का, समझ में आ गया, उसके अंदर का। तो देखो कैसे, 1 मीटर में कितना mm होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना इंच, 1 मीटर में कितना फीट, 1 मीटर में कितना यार्ड, ये पूरा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से एकदम। सबसे पहले है आपका 1 मीटर में कितना मिलीमीटर। तो 1 मीटर में हमेशा याद रखिएगा 1000 मिलीमीटर आपका होता है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो ये हमेशा याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा 39.37 इंच होता है, ठीक है, 39.37 इंच होता है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 2 मीटर 3 मीटर में कितना है, तो इसी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, समझ में आ गया। या फिर कोई इंच में दिया हुआ है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मतलब जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हो मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए एक से ज़्यादा का अगर आपको मानता है तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर से इधर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ गया। जैसे 3 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 3 × 1000, ठीक है। लेकिन वही उल्टा बोले कोई, मतलब इधर से इधर आने के लिए बोले तो आपको सेम यही फैक्टर यूज़ करना है, लेकिन डिवाइड कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, जैसे मान लो कोई यहाँ पे 100 इंच है, 100 इंच में कितना मीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई 39.37 कर दोगे, जितना आएगा वो उतना मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 3.28 फीट होता है। 1 मीटर में कितना यार्ड होता है, तो 1.09 यार्ड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब इसको आप बोलोगे क्या इस कोड में सर ले आकर दिखाइए, तो वो तो नहीं होगा, ये समझ लो, ये फैक्चुअल चीज़ है, ये इतना ही होता है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर कि बर्न्ड क्ले ब्रिक्स को जो टेस्ट करते हैं वो अलग अलग टेस्ट क्या होती है और किस आईएस कोड को मान के किया जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में तो कैसे जवाब दोगे। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि किस आईएस कोड में ये टेस्ट दिया हुआ है। बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के ऊपर जो हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं वो किस आईएस कोड से मिलता है हम लोग को, तो वो मिलता है आपका 3495 आईएस कोड से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपका आईएस कोड आपका 3495, ठीक है। इसका 4 पार्ट है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। 4 टेस्ट हम लोग जनरली बर्न्ड क्ले ब्रिक्स का करते हैं, समझ में आ गया। अलग अलग टेस्ट जो आपको आईएस कोड में देखने को मिलेगा और वो इस आईएस कोड में है 3495 में। और 3495 का 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, ठीक है। वो चारों पार्ट में सबसे पहले में क्या है, सबसे पहला में है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स, देखिएगा ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाले में क्या है आपका, ये सेम डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे आपका आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें हम लोग निकालेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, बाकी सब आपका सेम रहेगा ऑफ बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पे निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ, ये पार्ट 3 में आपको मिलता है एफ्लोरेसेंस। और लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वार्पेज, ठीक है, जो उसका साइज वाइज होता है ना उससे रिलेटेड है ये वार्पेज ऑफ बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स। ये तो जनरली 4 है। पार्ट 1 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा, पार्ट 2 में वाटर एब्जॉर्प्शन मिलेगा, पार्ट 3 में एफ्लोरेसेंस मिलेगा, पार्ट 4 में वार्पेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सब था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को काम की लगी होगी। आज का ये 5 क्वेश्चन ही रखते हैं जो कि समझाया मैंने और आपको आईएस कोड पे ले जाकर दिखाया भी। वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं फ्लो में बहुत ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम की है आप लोगों के लिए। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियोज़ आएगी वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मेरी मदद होती है और आपकी भी मदद हो जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।